फाइन। आई थिंक पिछला वाला पार्ट इसका रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया, लास्ट जो सेगमेंट था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। एनी हाउ, लेट्स गिव 1 मिनट फॉर रीजॉइनिंग ऑफ द मेंबर्स। खासतौर पे जिनके सवाल थे वो ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। तलहा की मदर बात कर रही हूँ। जितनी देर बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो जी मैं जी मैं वेलकम। एक क्वेश्चन पूछूं। सर तलहा के हवाले से एक चीज मैंने ये पूछनी थी सर, इसका कार्स के साथ जो ऑब्सेशन है ना, अस्सलाम वालेकुम सर। वो बहुत वालेकुम ज्यादा सलाम severe तला जानी। अस्सलाम वालेकुम सर। बस। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। तो सर अब वो इतना सिवियर हो गया ना, पिछले वो जो 2 हफ्ते पहले वाला जो एक फेज आया था इसका, बहुत एग्रेशन वाला वो, और फिर वो पिशावर वाले फेज के बाद अब वो इतना सिवियर हो गया कि बैठे बैठे ये पाँव से भी चला रहा होता है। और अब क्योंकि वर्बल है तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ, तला क्या कर रहे हो, तो कहता है कार चला रहा हूँ। कभी कहता है हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, कभी कहता है मतलब इस तरह की चीजें ना। अब ये जो भी इमेजिनेशन में इसकी होता है ना, तो ये वो बोल भी देता है कि मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। और मतलब ये इसकी इतनी सिवियर ऑब्सेशन, उसकी वजह से फॉर एग्जांपल स्कूल के जो बाहर वाली जगह है, गेट वाली जगह, वहां पर अगर खड़े होकर इसको, इसका मल्टीपल टाइम्स वहां सेशन भी लिया गया है, वहां पे इसकी विजुअल, इसको ब्रेक करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, इसकी विजुअल स्टिमुलेशन को, कि मतलब ये फिर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये फुल इमेजिनेशन होता है वो वहां पे। कल भी मैं काफी देर खड़ी रही, वो समझ में मुझे यही आया कि गाड़ियों को देख के बस ये नहीं रिस्पॉन्ड, इसका बिल्कुल ये लॉस्ट हो जाता है ना उसको देख के। जी मैं तो आप सर इसको मतलब आपको पता ही है कितने अरसे से इस चीज पे इसका वो हो रहा है, लेकिन वो फेड ही नहीं होता बिल्कुल। एक तो मैंने आपके क्वेश्चन उसमें भी आए हुए थे, मैंने वो जवाब नहीं कर सका था व्हाट्सएप पे भी, तो मैंने सोचा था कि मैं रिप्लाई करूंगा। अच्छा हुआ आपने रिमाइंड करा दिया। जी अ, जी। इसको मैं जवाब देता हूँ। मैं इसको देता अस्सलाम हूँ। वालेकुम। स्ट्रक्चरिंग ऑफ द जी डे वाला जो पार्ट था उसको मैं कर लूँ कि बेसिकली स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डे जो है वो बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम हमने बच्चे को सारे टाइम में नहीं दे सकते ना। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये जो आपने मैं बाबू रेहान के हवाले से कहा कि उसको कैसे करें, आउटडोर कितना हो, इंडोर कितना हो, एबीए कितना हो, स्पीच कितना हो, ऑक्यूपेशनल कितना हो, ये आपने उसमें भी पूछा था। तो उसके लिए ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि जी ये इतना हो और ये इतना हो। मैं बेसिकली ये एबीए, ऑक्यूपेशनल, स्पीच, ये सारी चीजों को मैं प्ले कहता हूँ कि प्ले थेरेपी के अंदर ये सब चीजें हो जाती हैं। बिहेवियर मैनेजमेंट भी आ जाती है उसमें, ऑक्यूपेशनल अटेंशन और फाइन मोटर स्किल्स ये चीजें सारी भी आ जाती हैं उसमें, कम्युनिकेशन भी आ जाता है उसमें, सब कुछ आ जाता है। प्लेफुल अंदाज जो होता है ना बच्चे के साथ इंटरेक्शन हमारा, अब उसको हम लेवल ऑफ चाइल्ड के मुताबिक उसको हम सारे दिन को कर सकते हैं कि उसके पास कुछ टाइम ऐसा हो जिसमें वो फारिग भी बैठे, इंतजार कराना वाला काम जो है वो एट स्ट्रेच भी, और शॉर्ट स्पैन्स में भी, एक्टिविटी के दौरान भी डिफरेंट के अंदर वो वेटिंग टॉलरेंस उसकी जरूर आए। दूसरा उसमें जो है उसका इंडोर और आउटडोर के अंदर मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी होती है प्ले की, डिफरेंट चीज़ों की, कि जिसमें कि बच्चा जो है बहुत कुछ सीख रहा होता है, अटेंशन प्रोसेसिंग और उसका डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसकी हो रही होती हैं, हाइपर एक्टिविटी वाली चीज़ भी हो रही है। और एक पेरेंट ने कहा जी हमने इसको बाहर जाकर ट्रैम्पोलिन पे जंप कराया तो इसने जो काम रूटीन में घर में बेड पे जंप करता था वो नहीं किया, वो नीड उसकी मीट होगी ना दरअसल। तो वो हमने उसको डिफरेंट अंदाज में उसको हम कर लेते हैं कि उसको वो इंग्रेडिएंट्स उसके जो जितने भी, अब आप उसको नाम स्पीच का, एबीए का कहें, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी, ऑक्यूपेशनल कहें, जो भी कहें, उसको उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके लिए एक तो बगैर काम किए कुछ वक्त गुजारना, वेटिंग, आइडल सिटिंग जिसको है कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। फिर उसमें उसकी जो एक इनका होता है कभी उससे क्या होता है कि उसके ये जो इनकी पैटर्न बना होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करना ही है, वो वाला फैक्टर उसका कम हो जाता है। और दूसरा ये कि उसके अंदर जो इनका एक और पैटर्न बना होता है कि रेगुलर स्टिमुलेशन ले रहे होते हैं, देखने से, सुनने से, करने से, वो उसके अंदर भी ब्रेक आता है रेपिटेटिवनेस के अंदर आप कह लें। अब वो आउटडोर में अपॉर्चुनिटीज क्या है, इंडोर में क्या है, मेथड जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको समझें कि एक्टिविटी जो भी हो आप करवाएं, इंडोर में कराएं, उसमें कराएं,
और ये जो इंग्रेडिएंट दूसरे आपने बोले हैं, स्पीच, एबीए, ऑक्यूपेशनल, वो क्या हो, वो सब कुछ प्ले के अंदर, इंटरेक्शन के अंदर नेचुरल आ जाता है। थोड़ा सा आपको उसको ख्याल रखने वाली चीज जो होती है वो ये होती है कि उसका मेथड ऑफ इंटरेक्शन विद दोज थिंग्स जो है वो कैसा हो। वो ऐसा हो जिसमें कि आप उसको अटेंशन लेके कोई वर्बल इंस्ट्रक्शन पे प्रोसेस करवा रहे हो, जो भी काम उसका हो रहा हो, इंडोर में आउटडोर में। अब जितना आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जितना आप उसको रैंडम कर सकते हैं, वो अगेन इंपॉर्टेंट है। रैंडम से मुराद ये है कि अगर आप रोज ही उसको पार्क में जाके झूले, आउटडोर का आपने स्केड्यूल रखा हुआ है कि हम इसको लेके जाएंगे 30 मिनट्स 40 मिनट्स आउटडोर एक्टिविटी पार्क में करवाएंगे, अब वो अगर आप सेम पार्क में जा रहे हैं, एक ही पैटर्न पे कर रहे हैं, तो वो शायद गलत हो जाए, या हर रोज जा रहे हैं तब भी गलत हो जाए। इसको रैंडम होना जरूरी है। तो प्रोसीजर मेथड जो मैंने आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि आप उसको क्या प्लान करें, क्या आप रखें, कैसा रखें। वो आप उसको मेथड को समझें, वो आप मेथड है उसको आप डिफरेंट चीजों में कर सकते हैं। अगर आप, मैंने मिसाल दी थी, आप लहसुन छीलना सिखा दें बिल्कुल, तो अगर आप हमेशा लहसुन ही छिलवाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, उसको रैंडम होना जरूरी है। इसी तरह से डिफरेंट चीजों में, ये पार्क जाने वाली एग्जांपल मैंने दी, इंडोर आउटडोर जो भी चीज एक्टिविटी हो, समटाइम्स अकेले, उसको डिफरेंट इनपुट मिलनी चाहिए, डिफरेंट अंदाज में। वो डेवलपमेंट में उसको हेल्प करेगा टुवर्ड्स ब्रिंगिंग हिम टुवर्ड्स नॉर्मल चाइल्ड, नॉर्मल डेवलपमेंट की तरफ लेके आएगा उसको। वो आप जहन में रखें, दैट विल हेल्प इट। अदरवाइज मेरे लिए वो स्पेसिफिकली करना कि भाई इसको ये कराएं, वो ना आप भी नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस आना बड़ा नेचुरल है। आपने आउटडोर रखा हुआ है, किसी दिन बारिश हुई है, उस दिन आप आउटडोर नहीं जा सकेंगे ऑब्वियसली। तो इसलिए रैंडम रखें और गोल को अपने को अंडरस्टैंड करें कि आपका गोल उसमें ये है कि बेसिकली हमने उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, स्पीच, ये चीजें जो उसकी बिल्ड करनी है, उसके लिए आपको जो है अटेंशन लेके इंस्ट्रक्शंस में प्रोसेस करवाना, दिस विल हेल्प इट, और उससे वो चीजें उसकी बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। बाकी तलहा के हवाले से जो आपने कहा ना बहन, वो मैंने एक मैसेज, वॉइस मैसेज एक बड़े बच्चे का जो किया है, जो ये लॉरेंस स्कूल कॉलेज में जा रहा है, 14 साल का बच्चा है, ऑल ऑफ अ सडन उसकी ये चीजें रिग्रेस कर गई। देखिए, एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन एंड प्रोसेस फूड, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन बच्चों के लिए भी, और इवन मैं समझता हूँ नॉर्मल बच्चों के लिए भी, एक्सेस में अगर हो तो बड़ा नुकसान होता है। ये वो चीजें हैं जो कि हमें प्राइमरीली इंपॉर्टेंट होती हैं फेड करनी, खत्म करनी। अब ये कितनी इसकी खत्म हुई है, कितनी ये कम अपना वो अपनी एनवायरनमेंट में उसको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, ये आप लोग अपने एंड पे सब खुद देख सकते हैं। कोई इसका नुकसान नहीं है अगर हम ये चीजें इसको वन वे और दी अदर 100% इसको खत्म कराने में कामयाब होते हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम हल होते हैं। दूसरा, एक नेचुरल फैक्टर भी ध्यान में रखें कि जब हम एक चीज को दूर करते हैं ना उससे, तो उसकी अर्ज बढ़ती है। मैं कार की बात कर रहा हूँ कि कार को अगर आप उसकी एक्सेस से टोटली दूर कर देंगी, तो बिकॉज उसको इम्प्रॉपर प्ले में, ऑब्सेस वे में कर रहे हैं ना, तो वो उसका पैटर्न क्या होगा कि वो उसको उसकी अर्ज उसके अंदर ज्यादा बढ़ेगी। ये बड़ा नेचुरल सी बात है कि जिस चीज को, जो चीज हमारी एक्सेस से दूर होती है, उसकी चाहत, उसकी ख्वाहिश हमारे अंदर नेचुरली बढ़ती है। ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी के लिहाज से तो बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको हमें वो एक्सपोजर भी देना चाहिए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के हवाले, रिप्लेसमेंट बिहेवियर होता है ना, कि हम उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ लेके जाएं। वो ड्रिल्स करनी पड़ती हैं लगातार उसमें, उस सेंस में, तो उसका वो फर्क पड़ता रहता है जो हम लगातार करते रहते हैं। और दूसरा, उसमें से कट ऑफ ऑफ स्क्रीन, अभी तलहा के हवाले से एक फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है, वो फादरली एंड पे उसको एक्सपोजर ऑफ द स्क्रीन या म्यूजिक जो है वो वन वे और दी अदर खत्म नहीं हो पाया ना, मिलता ही है। तो इसलिए चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, एक्सपोजर मिलता है। अब वो उसको कितना अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं, कितना हम उसको इंश्योर कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। क्योंकि अदरवाइज उसकी लैंग्वेज बिल्ड होगी है, वो समझ के बात करता है, एनालाइज करके चीजों को करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको कोई प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं है। लर्निंग उसकी बहुत अच्छी है, एकेडमिकल लर्निंग भी अच्छी स्टार्ट है, वो भी कर रहा है माशाल्लाह, प्रोग्रेसिव है, हर लिहाज से वो चीजें उसकी इंप्रूवमेंट की तरफ है। लेकिन उसके ये जो बिहेवियर्स बनते जा रहे हैं फर्मनेस वाले, अब उन चीजों को डील करने के लिए अगर हमें फर्म होना पड़ता है, तो वो पैटर्न उसका वो भी पैटर्न बन गया कि वो कहता है कि मुझे सब लाउड हो तो मैं भी लाउड हूँ, और आगे से लाउड रिस्पॉन्सेस देता है, मैं कहूँगा अकड़ता है आगे से। तो
उसका नेचुरल बनता जा रहा है, क्योंकि वो ज्यादा लाउड चाह रहा होता है। इसके साथ मैंने यहाँ पे चेंजेस हमने क्या की कि यहाँ पे उसको जो पहले मैंने इनको कहा था कि उसको फैमिली डील करें, जहाँ पे ये करे उसको लाउड हो जाए, लेकिन जब मैंने देखा कि ये इसका एक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे फिर मैंने इनकी टीचर को, वो भी अभी हैं सुन रही है, कि उनको मैंने कहा कि इसके तरफ लाउड होना बंद कर दें, इसको इग्नोर करें, के जरिए उसकी मदद करें, उसमें इसकी चीजें डिफरेंट मैंने मेरे पास भी नोट की मैंने, और वैसे भी इसकी के उसको थोड़ा सा उसका वो जो पैटर्न चीखने चलाने वाला जो ये सुन रही होगी, इनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं और इनकी टीचर भी हैं, वो भी सुन रही है कि इसके जो क्राइंग और स्क्रीमिंग वाले जो बिहेवियर्स थे वो अब निस्बतन रिड्यूस्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो क्यों कम हुए? क्योंकि हमने पैटर्न चेंज कर दिया। जब एक बच्चा काम नहीं कर रहा होता या सही अचीवमेंट नहीं हो रही होती, हमें एनालाइज करना पड़ता है सॉरी एनालाइज करना पड़ता है कि कहीं मेरा पैटर्न तो नहीं खराब, गलत इसके साथ इंटरेक्शन का, कुछ पैटर्न चेंज करने से भी फर्क पड़ जाता है। हम थोड़ा सा फोकस उस पे या एनालिसिस हमारे उसमें हो रहे होते हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से हम उसको उसी पैटर्न को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, तो उसके साथ ये पैटर्न चेंज करने से उसका फर्क पड़ता है। तो ऑब्सेशन विद कार्स बड़े उसका स्ट्रेंथन बिहेवियर है, शुरू से है, रेपिटेटिव एक्ट है बेसिकली। उसको आपको बहुत फोकस ना करें, जितनी देर उसको इन्वॉल्व करें, वो प्रॉपर काम कर रहा है तो बाद में उसको कार थोड़ी देर दें, वो थोड़ा सा उसको रिप्लेसमेंट देते रहे, प्रॉपर प्ले वाला अंदाज जो होता है, तो वो उसको ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि मैं उसको टोटली उससे दूर करता रहूं। तो अब वो जब तक रेपिटेटिवनेस उसकी है, वो इमेजिनेशन में भी उसको इमेजिन करके हाथ से भी गाड़ी बना के चला लेगा, पाँव से भी कर लेगा, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए उसके डे को स्ट्रक्चर करना उस अंदाज में, प्लस उसकी ये जो सोर्सेज जो जिनको मैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जो कहता हूँ, उनको टोटली खत्म होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत नुकसान दे रहे होते हैं। और इसको समझना अपरेंटली हमें लग रहा होता है कि नहीं सारे ही खाते हैं, सारे ही स्क्रीन देखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो जिनका डिले का पैटर्न इस तरह का हो, उनके लिए तो ये मैं हमेशा इसको जहर कहता हूँ कि इट्स लाइक अ पॉइजन। तो वो मैं उसको उस सेंस में वो चीजें नहीं दूंगा, ये समझना पड़ता है। अब वो कितना पेरेंटल एंड पे सब हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, कितना हम खुद कन्विंस होते हैं इन बातों के लिए, कितना हम उसको मैनेज कर लेते हैं बाय कीपिंग द चाइल्ड इन कंप्लायंस। तो वो उसको फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो आप देखिए उसको, आप भी ये काम कर रही थी कि आपने शेयर किया कि मैं इसको मोबाइल पे पिक्चर्स दिखाती हूँ, पुरानी पिक्चर्स अपनी फैमिली की, ये वो दिखाती हूँ, उससे इंटरेक्ट कर रही होती हूँ। अब वो पिक्चर्स के दौरान कितना अटेंटिव है, कितना इमेजिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। क्या वो उसमें अपनी इमेजिनेशन में उस तरफ चला गया जो जिन चीजों की तरफ उसकी ऑब्सेशन थी, जब तक कि टोटली उसकी इन रेंज नहीं आ जाते हैं, तो उसको सेंसिबल डील करना नहीं आ जाता चीजों को, उस वक्त तक इन चीजों को रोकना बड़ा जरूरी है। बेसिकली उसकी वजह से बहुत इफेक्ट तलाक का मैं समझता हूँ कि आ रहा है, तो बना लेता है डिफरेंट लाउड होने वाला पैटर्न उसने एक बना लिया था, और उसका मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसके ये बिहेवियर्स में यहाँ पे फर्क आया है। लर्निंग उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर दोबारा से उसकी चल रही है साथ साथ। अगर मेरी बात में ऐसा ना हो कि भी इसके बिहेवियर्स में कमी आई है, तो इसकी कोऑर्डिनेटर और इसकी टीचर यू शुड प्लीज पॉइंट मी आउट कि इसके बिहेवियर्स बड़े हैं, अगर ज्यादा तो लाउड होने वाले, चीखने चलाने वाले, तो प्लीज मुझे यहाँ पे बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। सर मैं मैम बारिया बात कर रही हूँ। जी प्लीज वेलकम। सर तलहा के बिहेवियर्स मैंने जितना नोट किए, उसकी शाउटिंग के बिहेवियर्स 0% है लास्ट पूरे वीक में। सिर्फ तब आते हैं कि अगर उसको डायरेक्टली उसके साथ एग्रेसिव बिहेव किया जा रहा है। अगर हम डायरेक्टली एग्रेसिव बिहेव करते हैं तो वो भी एग्रेसिव होता है। जैसे कल मीटिंग में एक चीज हुई थी कि उसकी ड्रिल हो रही थी कि मदर को देखने के बाद वो फिर से एसटीएल में वापस आए, तो वो उस चीज पे बहुत एग्रेसिव होता है या क्राइंग बहुत ज्यादा होती है। बट कल हमने उसको डायरेक्टली कोई उसको फॉर्मली होके यूं नहीं कहा कि तला आपने वापस नहीं जाना, आपने बैठ जाना है। उसको इनडायरेक्टली वैसे ही किसी और टीचर ने थोड़ा सा लाउड होके किसी और बच्चे से कोई कमांड कही, तो वो तला ने जब वो सुनी तो वो ऑटोमेटिकली खुद भी चुप होके बैठ गया। हमने इनडायरेक्टली उसको
कहा तो उसने कोई पैटर्न शो नहीं किया। फाइन, तो मुझे ये लगा है कि उसके ये बिहेवियर्स बहुत this fine, इंक्रीज thank you हुए ma'am, हैं। thank you for sharing. This was my observation कि इसके ये behavior पहले हमारी environment में भी बढ़ गए थे, स्ट्रेटेजी चेंज करने से वो रिड्यूस हुए हैं। और आप बता रही हैं क्योंकि मुझे उसका आवाज नहीं आती, मैं जब इधर उधर भी while roaming here and there in the environment या अपने कमरे में भी उसकी जो पहले इतनी ज्यादा रोने की आवाजें आती थी, चीखने की, वो कम हो गई है। तो मतलब ये हुआ कि वो बिहेवियर्स वहां पे भी इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं। और इसको मेरे ख्याल कपल ऑफ वीक्स हुए शायद जब मैंने आपको ये कहा था कि इसका हम ये बंद कर दें, लाउड होना बिल्कुल इग्नोर कर दें और कोई उसको मना न करे और उसको टैक्टफुली डील करें और उसका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स फाइन। तो इसकी ऑब्सेशन प्लान कार वाली जो पॉइंट था वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी, उसको रिप्लेसमेंट पेमेंट दे, वो जो उसके एट द सेम टाइम उसके वो जो है सोर्सेज को है उसको जितना मैनेज करे, वो बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल में इसके बिहेवियर्स के अगेंस्ट के लिए। लास्ट 5 मिनट्स है क्योंकि आगे नमाज का टाइम हो जाएगा, तो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू अस्सलाम वालेकुम सर। क्वेश्चन हो तो उसमें ग्रुप में भी हम कर सकते हैं आफ्टर दैट अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि मैंने आप से मोहम्मद हाशिम का डिस्कस किया था, बाकी बिहेवियर इशू इसके हैं, सिटिंग टॉलरेंस, वेटिंग टॉलरेंस, ये चीजें नहीं है, मतलब ये मैनेज हो रही है कहीं ना कहीं, इसकी टीचर ने भी बताया। लेकिन सर जो मेन इशू है इसका ये किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, मैंने ग्रुप में भी आपसे डिस्कस किया था। याद आ गया। जी जी ठीक है जी जी, ये चला जाता है कभी भी सर किसी के साथ भी, और कंफर्टेबल भी फील करता है मेरी निस्बत बाकी लोगों के साथ। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर किया, वहां भी किसी मेल के पास ये जाके गोद में बैठ जाता है, यानी ये मुझे ढूंढता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि मेरी माँ चली गई है। नॉर्मल बच्चा तो जैसे घबरा, अब मेरा छोटा बेटा है तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो घबरा जाता है फौरन, यानी मुझे ना देखे तो। लेकिन मोहम्मद हाशिम बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये तो कभी भी किसी के साथ पहले सर एसटीएल आने से पहले ये मैंने आपको बताया था असेसमेंट में कि ये घर से भी निकल जाता था, कभी कहीं गुम हो जाता था, वो चीज बिल्कुल जीरो पे हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई है। लेकिन हाशिम की ये जो चीज है, ये किसी भी स्ट्रेंजर के साथ चले जाना, सर इसको कैसे कम किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, प्लीज ठीक है। बता दें। बड़ा नॉर्मल बिहेवियर है, चाइल्डिश बिहेवियर है और एज के अप्रोप्रिएट है इसमें। और दूसरी चीज उसमें आ जाती है, देखिए पेयरिंग और बॉन्डिंग वाला फैक्टर आप ध्यान में रखें। आप उसको चीजों से मना कर दिए तो वो आपके पास रहना ज्यादा करना जो पसंद नहीं करेगा, बड़ा नेचुरल सी बात है। दूसरे अगर उसको उस चीजों से फॉर एग्जांपल नहीं रोकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि पार्क अपना मॉल के अंदर गया तो उसके साथ चला गया दुकान वालों के साथ ही, और मतलब उसने उसके शॉपिंग के साथ ही, उसमें वो उसको उस तरह से नहीं मना करेगा जैसे आप उसको मना कर रही हैं, या उसको एक्सेप्ट करेगा टॉलरेट। अब इनको हम लोग बीइंग पेरेंट अच्छे नहीं लग रहे होते अगर हमारी पेयरिंग अच्छी ना हो। पेयरिंग अच्छी हो तो फिर ये हमें भी प्रेफर कर लेते हैं, वो चीज भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम उनको मना करते हैं, रोकते हैं चीजों से, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एट द सेम टाइम दूर होना भी पसंद नहीं करते। तो पेयरिंग और कंप्लायंस दो फैक्टर्स हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चीजें होती हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ना उसको कंप्रोमाइज करना होता है, ना हमने इसको कंप्रोमाइज करना है। ये असल आर्ट होती है इन बच्चों को डील करने के लिए कि आप पेयरिंग को भी मेंटेन रखते हैं और कंप्लायंस को भी रखते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना है, ये ग्रेजुअल आती है। अभी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे कहाँ कंफर्ट मिल रहा है, जहां उसको कंफर्ट मिलता है वो वहां पे चला जाता है। उसको पता है कि माँ ने रोकना है, ये ना छेड़ो वो ना लो, मतलब दिस व्हाट इज द नॉर्मल पैटर्न जो हम वहां जाके करते हैं। आप इसके साथ वो पैटर्न चेंज करें, आप इसको जाएं, आप इसको वहां पे लेके जाएं, 1 घंटे की शॉपिंग पे ना जाएं, आप इसको 15-20 मिनट की शॉपिंग पे लेके जाएं, ताकि आपको मैनेज करना और उसको एक्सेप्ट करना, टॉलरेट करना आसान हो चीजों का। वहां पे आप इसको कुछ उसकी बात भी माने भी, कुछ क्या लेना है, ये लेना है, अच्छा ये बाद में लेंगे, पहले आओ एक और चीज लेके दूं, लाइक दैट। इस तरह से आप अपनी बॉन्डिंग उसके साथ उस एनवायरनमेंट में जो है वो बेहतर करें। उससे फिर ये होगा कि ये आपके साथ रहने को प्रेफर करेगा। एक ड्रिल में नहीं, चंद दफा आपको जाना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, उसमें ये चीजें उसकी बन जाएंगी, बेहतर हो जाएगी कि यार मदर आल्सो गिव्स मी समथिंग, आई गेट समथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट एज वेल, माय मदर एज वेल। अब उसका वो पैटर्न चेंज हो जाएगा जो स्ट्रेंजर की तरफ वो जाने वाला जो है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज को जो है, वो सोशल स्टोरीज होती हैं, वो जो अटेंशन और प्रोसेसिंग बेहतर होती जाती है। सोशल स्टोरीज के जरिए हम इनको एजुकेट करते हैं, फिर हम इसको वहां पे सॉरी जो काउंसलिंग वाले पार्ट होता है इंटरेक्शन के दौरान,
उसके साथ प्रिटेंड प्ले के अंदर हम उसको, उसकी मामा की तरह, मामा के पास काऊ और काऊ का बेबी है फॉर एग्जांपल, लॉयन और लॉयन का बेबी है, हम वहाँ पे प्रिटेंड प्ले में उसके साथ खेलते हैं, वो उसकी मामा की तरह, जो मामा से दूर, चलो मामा के पास, मामा के, यहाँ पे वो जो एक्ट देखता है और करता है वो उसको हेल्प करता है टू रिलेट दैट थिंग विद हिज ओन एनवायरनमेंट, और ग्रेजुअली वहाँ पे आसान हो जाता है उसके वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। तो इट विल टेक टाइम कि एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये चीज तब आएगी। फिलहाल आपको अपना बॉन्ड उसके साथ करना चाहिए, उसको पता है कि बाहर जाकर तो माँ तो जालिम हो जाती है बिलफर्ज। वैसे एक बात बताऊं, हाशिम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको, सिवाय बिहेवियर प्रॉब्लम के हाशिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीच डिले है, ठीक है, वो उसकी रीजंस है, लेकिन अदरवाइज हाशिम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय इसके कि उसका बिहेवियर खराब हो। वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, वो पेरेंटिंग वाला पैटर्न स्टाइल जो मैंने शुरू में हाईलाइट किया उसको जरा तवज्जो दे। अदरवाइज ही इज वेरी वेरी नॉर्मल चाइल्ड, उसको सब समझ आती है, सब करता है माशाल्लाह, तो ये चीज पिक कर लेगा, आई होप सो इंशाल्लाह। जी लास्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, मैंने बाबू रियान से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन करना है। बाबू रियान का ये मसला है ना सर कि अभी उसको 4 महीने हो गए ना, ये 4 महीने से मैं उसको कमांड फॉलोइंग सिखा रही हूँ, उसको मैं कलर्स, वेजिटेबल, मतलब इस तरह सिखा रही हूँ कि उसको कम से कम इन चीजों का ना आइडिया हो, उसको पता हो। लेकिन उसका ये कि अभी तक ना वो प्रॉम्प्ट पे ही है, उससे आगे वो प्रॉम्प्ट के उसको फेड नहीं कर रहा। अब मैं इसका क्या करूँ? वो मतलब उसको मैं कहती हूँ लेके दादा को देके आओ या इसको देके आओ, मैं अभी तक उसकी प्रॉम्प्ट ही कर रही हूँ, उसकी मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। तो इस पे थोड़ा सा मुझे बता दें। उसको कलर की रिकग्निशन अभी तक नहीं है, वो तो चलो बेशक ना हो, लेकिन फिर भी मतलब मैं उसको कहूँ कि 2 कलर दिखाऊं और कहती है कि इससे रेड पिक करो, वो नहीं पिक कर सकता। उसको मुझे सब कुछ अभी तक प्रॉम्प्ट करके ही दिखाना करवाना पड़ रहा है, फेड नहीं हो रहा उसका प्रॉम्प्ट का ये। लेकिन इसके मैंने वो एक वीडियो आपने भेजी थी जिसमें आपने 3-4 पजल रखे हुए थे, वो रिंग्स वाला था, एनिमल फिक्स करने वाला था, इस तरह की 3-4 चीजें थी, तो जिसमें ये जाके उसको सही करता था प्रोसेस, यानी कि उसका प्रॉम्प्ट के बगैर भी मैंने उसमें देखा कहीं पे एक दो जगह पे आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ा। उसको बेहतर कैसे कर सकती है प्रॉम्प्टिंग को? आप फॉर एग्जांपल कहती है दादा को देके आनी है, तो उसको दादा का पता है, अब उसको हेल्प चाहिए होगी क्योंकि वो और किसी तरफ अगर अटेंटिव है या कोई और चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो उस वक्त में उसकी तरफ ज्यादा जाएगा। उसकी एज को भी ज़हन में रखें, बहुत छोटा है बहुत छोटा है कि उसका वो बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल भी होता है कि वो छोटे बच्चों वाला बिहेवियर है, तो उसमें उसको आप प्रॉम्प्ट करें तो प्लेफुल वे में, उसको सिखाने की कोशिश ना करें। मैंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि उसको सिखाने पढ़ाने सिखाने की कोशिश नहीं करें, उसके साथ खेल, चलो दादाजी को, दादाजी की तरह देखो देखो दादा, वो दादा है, उधर को हल्का सा पुश कर दे, प्लेफुल अंदाज में उसके साथ इंटरेक्शन रखे। वो माशाल्लाह कर रहा है, अच्छा कर रहा है। अभी बैबलिंग वगैरह कुछ चीजें वो भी कर रहा था, लास्ट मैंने उसको देख रहा था, और उसमें अटरेंस की भी कोशिश कर रहा था, तो वो आगे स्पीच उसकी आएगी इंशाल्लाह ताला, आई एम वेरी होपफुल। और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यही प्रॉम्प्ट करें और प्रॉम्प्ट को फेड करें। आज आपने हल्का सा पुश किया दादा की तरफ, अगली 2-4 दफा में शायद आपको पुश करने की भी जरूरत ना हो। रिपीटेड एक चीज को सिखाने के लिए रिपीट कर 2-4 दफा करवा लेना चाहिए। जब उसको दादा को देना आ गया, अब उसको कोई टेबल पे रखो, पुप्पो को दो, मुझे दो, लाइक दैट, चेंज कर दे उसको पैटर्न को ना, तो दिस विल हेल्प इट इंशाल्लाह। मैं ये ड्रिल्स उसकी करवा के रिकॉर्ड भी करूंगा, आपको शो करूंगा, कलर्स वाला भी और ये भी इंशाल्लाह ताला, मेरा ख्याल याद रहेगा मुझे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी फॉर पेशेंट हियरिंग। और अब भी किसी का सवाल हो तो उसमें प्लीज डोंट हेजिटेट टू, कि सारी बात जो हमने की है उसके ऊपर किसी का क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आई हो चीज, आप एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो या शेयर करना चाह रहे हो अपना कोई इशू, तो वी हैव द व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर उसको शेयर करें इंशाल्लाह ताला, आई विल फर्दर गाइड। और पेरेंट्स भी कोई गाइड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है मेरी सब पेरेंट मेंबर से कि आप लोगों के भी एक्सपीरियंस है, वो भी वही मेरे वाली बात है कि मेरा भी एक्सपीरियंस ही है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों में से जिसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो तो प्लीज आप लोग भी शेयर किया करें। जिस तरह मुजदान की मदर ने प्रॉब्लम एक में बताया था, तो वो बिल्कुल एप्लीकेबल है और हेल्पफुल है, और ये हम मिलके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो ब्रिंग आवर चिल्ड्रन ऑन अ बेटर लेवल इंशाल्लाह ताला। आई होप दिस हेल्प्स टू ऑल, एंड वी विल ट्राई कि इस तरह के सेशंस हम रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एटलीस्ट कर सकें, सो दैट के कंसर्न्स हम इस तरह के रिजॉल्व होते रहे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।